अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर व आफियत के साथ खुशो खुरम होंगे। आज मैं बना रही हूँ करी छोले और ये मैंने ट्राई किए हैं मेमनी स्टाइल में बनाने के। तो आप ज़रूर उसको रेसिपी को ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो है रेसिपी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए योगर्ट और दही हमें चाहिए तकरीबन 1 कप और 1.5 कप भी आप ले सकते हैं। और अगर आपका दही खट्टा ना हो तो उसमें आप 1 या 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दें। मेरा दही यहाँ बहुत खट्टा है। और इसके अलावा हमें बेसन चाहिए, काले चने चाहिए, ये बॉयल्ड है, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। और हमें यहाँ पे बॉयल आलू चाहिए। जिंजर पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून लिया है, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून है। और मेरे पास यहाँ पर जो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है वो मैंने लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। और मेन इंग्रेडिएंट इसका हल्दी है। तो हल्दी जो है वो जाएगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्चें यानी कि रेड चिली पाउडर जो है वो ले लिया है। सॉल्ट जो है वो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और जो कुछ मसाले हैं वो इस तरह हैं। ड्राई मसाले जो हैं उनमें मैंने ज़ीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून। और यहाँ मैंने जो है 1.5 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो ले लिए, रेड चिली फ्लेक्स। क्योंकि हम चिली पाउडर 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं, फिर ग्रीन चिलीज़ भी हैं, तो ये थोड़ा स्पाइसी और थोड़े खट्टे से बनते हैं। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है, 1/4 टीस्पून है ये। और कड़ी लीव्स है, ये मैंने लिए हैं तकरीबन, ये काफ़ी ज़्यादा जाते हैं लेकिन मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून यहाँ पे लिए हैं। और हमारे पास यहाँ हरा धनिया है, तो हरे धनिए का जो पाउडर होता है वो भी हम यूज़ करेंगे। ऑमलेट कट जो है एक मैंने बड़ा प्याज काट लिया था। और इसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्चें, मैंने ये 3-4 अदद ले ली हैं। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो फिर आप ब्लैक पेपर यूज़ करें। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर इमली का जो पेस्ट होता है वो ले लिया है और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। और ये काफ़ी गाढ़ा है तो इसको हम ऐड करेंगे पानी के साथ। और यहाँ पर मैंने अजवाइन ले ली है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और साथ में जो है ये मसाला है, हरा धनिया जो है वो ले लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ ब्लेंडर में जो हमारा 1 कप योगर्ट था वो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर वो योगर्ट ऐड कर रही हूँ। बेसन को हम ऐड करेंगे इसमें। और मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप जो है पानी ऐड करूँगी। और बाकी आप जब कुकिंग करेंगे तो उस वक्त आप ऐड कर सकते हैं। और इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम इसमें 1/2 कप जो है वो ऑयल ऐड करेंगे पैन में। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, ये तकरीबन जो है वो एक बड़ा प्याज है, तो उसको मैंने ऑमलेट कट की तरह काट लिया है और ये हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे से हम जो है वो गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि ये थोड़ा सा जब सुनहरा सा हो जाएगा तो इसका कलर अच्छा आता है। और फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब हम इसमें जो है वो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद। और फिर उसके बाद हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास अजवाइन है 1/4 टीस्पून, तो मैं यहाँ पर ये ऐड कर रही हूँ।
करी पत्ते ऐड करेंगे और जो हमारे ड्राई मसाले हैं ज़ीरा ऐड करेंगे, की हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे और ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। अब हम इसमें जो करी वाला मिक्सचर हमने बनाया था बेसन और करी का, दही का, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में मिलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना बने। हल्दी ऐड करूँगी और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून एंड हाफ जाएगी। हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है तो ये ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर तकरीबन 1 एंड हाफ टेबलस्पून है वो ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर है तो वो मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। 2 कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है और अब इसको मैं कुक करूँगी। करी को जो है हमें कंटिन्यूस मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। जैसे ये थिक होगी तो फिर हम इसमें जो है काले जो चने हैं वो ऐड करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फैमिली के ऊपर, कि आप ज़्यादा थिक खाते हैं करी या फिर जो है वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी इसमें जो है वो ऐड पानी ज़्यादा करती हूँ क्योंकि ये फिर नेक्स्ट डे जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। करी को जो है हम लो फ्लेम पर थोड़ा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा रिड्यूस हो जाए और बेसन जो है वो अच्छी तरह पक जाए। तो इसको हम कवर कर लेंगे और मेक श्योर करें कि करी को कभी भी फुल ना ऐसे कवर करें बिकॉज वो उबल के ऊपर आ जाती है। तो हाफ ऐसे कवर कर लें और इसको जो है हम 10 मिनट तक कुक होने देंगे, 10 से 15 मिनट तक। हम इस पे यहाँ पे जो है अब चने ऐड करेंगे। ये तकरीबन मैंने लिए थे 1 कप और ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद जो हमारे पास बॉयल आलू थे वो हम ऐड करेंगे। ये मैंने एक बड़ा आलू ले लिया था और इसको मैंने बॉईल करके क्यूब कर लिया था और फिर पानी में रख दिया था। तो ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास जो इमली है और ये तकरीबन इसमें मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी डाला था और ये 2 टेबलस्पून मेरे पास पेस्ट थी और इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल के तो इसमें ये हम ऐड करेंगे। इससे बहुत खट्टा और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। मेरे पास सॉल्ट था तो उसका मैं शॉट बनाना भूल गई थी, वो तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया था, ऐड किया था। तो आप बिल्कुल आखिर में सॉल्ट ऐड करें, इस वजह से कि हमें अदरवाइज़ करी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो एंड में सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने ऐड करें। और यहाँ पर तकरीबन मैं 4 जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। तो ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। एक और ऐड कर देती हूँ। हरा धनिया जो है वो ऐड करूँगी टॉप पर। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा है और चने जो हैं वो अच्छी तरह से गल गए हैं। आप देख सकते हैं कि चने जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं। ये बहुत अच्छा मज़ेदार यम्मी सा बना है, इसको ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत अच्छी होती है। आप इसका क्विक लुक देखें, क्लोज़र लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से जो करी छोले हैं वो रेडी हैं।
ये डिफरेंट बनते हैं, मेमनी स्टाइल में भी इनको बनाया जाता है और मैंने कोशिश की है कि मैं वो टच दूं। कुछ लोग इसमें आलू डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते, तो ये ऑप्शनल है। मुझे आलू क्योंकि पसंद है तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। मेरे चैनल का नाम है हयास कुकिंग इन कनाडा। आई होप मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हयास कुकिंग इन कनाडा। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।